वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फायर सेफ्टी कोर्सेज। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था गैस कटिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था आपसे कि आज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिफ्टिंग ऑपरेशन को लेकर के, जो कि मैकेनिकल लिफ्टिंग, जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ऐसे वर्क हैं जहाँ पर मैकेनिकल लिफ्टिंग का काम किया जाता है और उसके साथ साथ और भी कई एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं मैकेनिकल लिफ्टिंग के ऊपर कि जैसे मैकेनिकल लिफ्टिंग अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको किन किन तरह का खतरों का सामना करना पड़ेगा और उसके प्रिकॉशंस आप क्या लेंगे। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि जो लोग नए सेफ्टी ऑफिसर्स इस फील्ड में ज्वाइन किए हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ के गए हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान तरीका मैं लेके आया हूँ आपके पास लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए। आइए हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है लिफ्टिंग ऑपरेशंस का अगर एक्टिविटीज़ आपके पास कहीं भी अगर हो रहा है आपके साइड पे, तो आप किन किन छोटे छोटे बातों का ध्यान रख करके आप अपने साइड को बिल्कुल ही सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हैज़र्ड्स होते हैं लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान। जैसे मैकेनिकल फेल्योर। मैकेनिकल फेल्योर का मतलब क्या हुआ, आपका मशीन जो है जिससे आप लिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्रा हो, क्रेन हो या फिर किसी भी तरह का, कई तरह के क्रेन्स होते हैं जिससे आप लिफ्ट कर रहे हैं, उसका मैकेनिकल फेल्योर वो कभी भी फेल हो सकता है ऑन टाइम। इन द सेंस सीलिंग का टूटना, हाइड्रोलिक्स का टूटना, लीकेज होना, होस पाइप का फटना, किसी भी तरह का टायर का बस्ट हो जाना या फिर किसी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से मशीनरी काम नहीं करना। फॉल ऑफ लोड। लोड, जिस लोड को आपने कैरी किया हुआ है मशीन से, उसका नीचे गिर जाना। एक्सपोजर टू वाइब्रेशन, जो ऑपरेटर उसे ऑपरेट कर रहा है मशीन को, उसके वाइब्रेशन से ऑपरेटर को नुकसान पहुंचना, उसके बॉडी में इरिटेशन या किसी तरह का एलर्जिक महसूस होना। इंजुरी फ्रॉम क्रेन। क्रेन को ऑपरेट करने के दौरान कितने तरह का इंजरी हो सकता है, कई तरह का इंजरी हो सकता है। जैसे कि क्या है, क्रेन की साफ़ सफाई कर रहे हैं उस वक्त इंजरी हो सकता है। क्रेन का अगर मूवमेंट कर रहे हैं, रिवर्स हॉर्न वगैरह नहीं लगा है, पीछे रिगर्स नहीं है या फिर कोई हेल्पर्स मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से ऑपरेटर को सही तरीके से दिखेगा नहीं और इंजरी या इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनस्किल्ड मैन पावर। अगर आप अनस्किल्ड मैन पावर का यूज़ करते हैं खासकर इस तरह के क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो उस समय क्या हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई हादसा होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इंजरी हो सकता है, फैटल डेथ हो सकता है और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर उसके प्रॉपर्टी का लॉस, इन द सेंस फाइनेंशियल लॉस कंपनी को हो सकता है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया। कोई जैसे कि आप जनरेटर, जो साइलेंट जनरेटर बड़े वाले आते हैं, लगभग उसमें उसकी वेट होती है 2 टन्स 3 टन्स के नियर अबाउट, अगर वो किसी तरह से मैकेनिकल फेलियर हो गया, अगर कोई बंदा उसे ठीक से लॉक नहीं कर पाया, जो उसके टूल्स एंड टैकल्स हैं, कहीं से बेल्ट टूट गया, कुछ डैमेज हो गया, उसकी वजह से अगर वो लोड गिर के नीचे, तो फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और भी कई तरह के एग्जांपल्स हैं जिससे कि कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके कंट्रोल मेजर्स के ऊपर, कि इसके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स को लेकर के आप अपने साइड को सुरक्षित बना सकते हैं। जैसा हमने देखा, इशुएंस ऑफ वर्क PTW फॉर द लिफ्टिंग। जो लिफ्टिंग का वर्क है उसके लिए PTW का मीन्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, परमिट टू वर्क। इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर वेयर क्रेन इज गोइंग टू वर्क। जहाँ क्रेन आप लेके जा रहे हैं उसे काम करने के लिए, वहाँ पर वर्किंग प्लेटफॉर्म कैसा है, सॉइल की कंडीशन कैसी है, वो कहीं ढीला तो नहीं है, कहीं पे वो उबड़ खाबड़ तो नहीं है, या फिर किसी और तरह का वहाँ पर कोई इश्यूज़ तो नहीं है जहाँ पर आप अगर क्रेन खड़ा करते हैं तो क्रेन के टॉपल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्रेन इज़ फिट टू वर्क। दैट इज़ वेरी बिग पॉइंट।
क्रेन आपका फिट होना चाहिए काम करने के लिए, इन द सेंस कि दैट इज सर्टिफाइड। ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। क्रेन के अगर आप कभी भी अगर आप क्रेन का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप क्या क्या तरह का जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं और कितने तरह के इसके पूरे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको फिजिकली चेक कर सकते हैं कि क्रेन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप इससे लिफ्टिंग का वर्क कर रहे हैं। दोस्तों इस नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं शेयर करूँगा आपसे कि ये इसका इस्तेमाल, इसमें क्या क्या चीज़ों का आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं हाइड्रा क्रेन को आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो। ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेंड। आपका जो ऑपरेटर है, आपके पास जो ऑपरेटर है इन द सेंस जो ड्राइवर है जो क्रेन को ऑपरेट कर रहा है वो बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए और उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। जॉब रोटेशन ऑफ कंटिन्यू वर्क। अगर हाइड्रा क्रेन से अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें मशीन ऐसी है हैवी इंजन होने की वजह से उसके बॉडी में पूरा वाइब्रेशन होता है और जो ऑपरेटर ऑपरेट करता है उसके बॉडी में इरिटेशंस होने लगते हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट आता है और उसका मूवमेंट बॉडी का थोड़ा वो अनईजी हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑपरेटर है तो वहाँ पर जॉब रोटेशन भी रखें ताकि हाइड्रा क्रेन का मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं कंटिन्यू तो किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। वर्कमैन डू नॉट स्टैंड अंडर द लोड। जो भी बंदा अगर वहाँ आपके साथ इन्वॉल्व है इस तरह के लिफ्टिंग की एक्टिविटी में तो लोड के अंदर दोस्तों, लोड जो भी लोड आप उठाए हुए हैं क्रेन से उसके नीचे कोई भी बंदा खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन उसके नीचे खड़ा होता है इन द सेंस अगर कोई मैकेनिकल फेल्योर हो गया, लोड गिर गया, बेल्ट टूट गया, डी साइकिल टूट गया, हुक से निकल गया स्लिप होकर के, किसी भी तरह का अगर इंसिडेंट हो गया, लोड अगर नीचे गिरता है तो सडनली वो बंदा नीचे दब जाएगा और उसकी फैटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोड मस्ट बी टाइड विथ रोप और वायर स्लिंग रोप। लोड जो है दोस्तों वायर स्लिंग रोप्स के साथ में जो है वो बंधा होना चाहिए। और क्यों बंधा होना चाहिए? क्योंकि लोड कई बार जब ले करके अगर हाइड्रा क्रेन मूवमेंट करता है तो कई बार उसमें झटके से जो है वो क्रेन को पूरा हिला देता है। अगर रिगर्स आपके पास क्रेन को लोड को अगर बांध करके स्लिंग्स या रोप से अगर इसको दोनों एंड्स पे रस्सी से अगर पकड़े हुए हैं तो इस लोड को आप झटका देने से रोक सकते हैं। रिगर मस्ट बी ट्रेंड और वेल एक्सपीरियंस्ड। दोस्तों जब बात करें कि लिफ्टिंग ऑपरेशन का तो रिगर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अगर आपके पास रिगर काम कर रहे हैं लिफ्टिंग ऑपरेशन में तो रिगर्स बिल्कुल ही ट्रेंड होने चाहिए इन द सेंस कि उसे हर तरह का सिग्नल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किस तरह के सिग्नल्स आप ऑपरेटर को देंगे। अगर ऑपरेटर को आप जैसा सिग्नल देंगे ऑपरेटर उसी तरीके से लोड को ऊपर नीचे आगे पीछे करेगा। इसलिए क्या होता है कि रिगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी अगर आप लिफ्टिंग ऑपरेशन का वर्क कर रहे हैं तो। अगर गलत सिग्नल मिल गया तो दोस्तों एक्सीडेंट होने का चांसेस पूरा बना रहता है। सेफ्टी ट्रेनिंग गिवन टू ऑल वर्कर्स इन्वॉल्व फॉर द जॉब। जो भी बंदे आप इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने काम के दौरान तो वो सारे बंदे को आपके पास सेफ्टी ट्रेनिंग दी होनी चाहिए। अगर आपने सेफ्टी ट्रेनिंग इन सारे बंदों को नहीं दी है तो ऐसे केसेस में क्या होता है अगर कोई जानकारी आपने देना छूट गया है गलती से तो एक्सीडेंट के चांसेस वहाँ भी बढ़ सकते हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रॉपर इल्यूमिनेशन एट वर्क प्लेस ऑलरेडी मेंशन किया था। लाइटिंग सिस्टम वहाँ प्रॉपर होना चाहिए जहाँ पर आप क्रेन से लिफ्टिंग का वर्क कर रहे हैं ताकि ऑपरेटर की विजिबिलिटी बनी रहे और कोई तरह का किसी तरह का इंसिडेंट ना हो। डो नॉट इन्वॉल्व अनस्किल्ड मैन पावर। अनस्किल्ड बंदा वहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए आपकी एक्टिविटी में। सिक्योर द लोड प्रॉपरली टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ मटेरियल। लोड
सिक्योर होना चाहिए। इन द सेंस अगर लिफ्टिंग ऑपरेशन का काम कर रहे हैं तो हुक में हुक लैच होता है जो कि लोड को स्लिप होकर निकलने से रोकता है दोस्तों। इसलिए स्लिपिंग के लिए अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल हुक लैच का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हुक लैचेस वगैरह नहीं है तो आप उस क्रेन को इस्तेमाल ना करें। डो नॉट लिफ्ट ओवरलोड। कभी भी जो है ओवरलोड अगर होता है तो क्रेन से आप लिफ्टिंग ना करें। कई बार लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा सा है, बस 5 मिनट में हो जाएगा हमारा काम। बट अगर इस तरह से आप अगर लापरवाही करते हैं तो कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं, और ज़्यादातर यही कारण होता है कि क्रेन कभी भी टॉपल हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं, और वहाँ पर प्रॉपर्टी लॉस भी होता है और फैटल भी बहुत होते हैं। डो नॉट यूज़ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। डो नॉट यूज़ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स मीन्स अगर आप लोड उठा रहे हैं तो लोड उठाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वायर रोप स्लिंग और लिफ्टिंग बेल्ट्स, जिसको हम हुकिंग करते हैं डी शैकल में। हमारे पास डी शैकल होता है किस शेप में, इस शेप में डी शैकल होता है। अगर आप डी शैकल का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज डी शैकल, इस शेप में बना होता है और ये लगता है। तो जितने भी टूल्स एंड टैकल्स का आप इस्तेमाल करते हैं लिफ्टिंग करने के लिए, तो आपको सारे टूल्स एंड टैकल्स का फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन द सेंस टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये कितने लोड ले सकता है। अगर ज़्यादा लोड अगर आप दे रहे हैं इसके ऊपर ओवरलोड, देन ये भी आपका डैमेज हो सकता है। और दूसरा, काम करने से पहले कभी भी इन सब टूल्स एंड टैकल्स को आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से जांच लें। अगर कोई डैमेज हो तो दोस्तों इसे निकाल दें, उसके बाद सही टूल्स एंड टैकल्स का इस्तेमाल करके ही आप लिफ्टिंग का काम को आगे बढ़ाएं। इंश्योर सुपरवाइज़र मस्ट बी प्रेजेंट वाइल वर्किंग। अगर साइड पे काम करवा रहे हैं आप लिफ्टिंग का, तो वहाँ पर सुपरवाइज़र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी की देख रेख में निगरानी में काम ना किया जाए तो क्या होता है कि कई बार वर्कर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इंश्योर क्लीन वार्निंग साइंस डिस्प्लेड, क्लियर वार्निंग साइंस जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वार्निंग साइंस आपने अगर नहीं दिए हैं तो जो अनजान व्यक्ति क्या होता है कई बार कि साइड्स पे मूवमेंट करता है, अरे चलो कहीं काम चल रहा है थोड़ा ज़रा देख के आए कैसा लगता है इधर साइड पे घूमने में। और ऐसे मोमेंट्स पे क्या होता है कि बंदे अगर घुस गए वहाँ पर, अनऑथराइज्ड बंदे अगर वो इस चीज़ को हल्के में लेते हैं, कभी हादसा हो जाता है तो कई बार उनकी भी इंजरी या फिर फैटल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एप्रोप्रिएट सेफ्टी प्लान बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे मोमेंट पे आपके पास प्रॉपर सेफ्टी प्लान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रॉपर सेफ्टी प्लान का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक्चुअल पूरा प्री प्लान होना चाहिए कि कितने बजे से मेरा काम स्टार्ट होना है, कितने वर्कर्स इन्वॉल्व होने हैं, कौन ऑपरेटर रहेगा, कौन सी मशीन यूज़ हो रही है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ऑल प्लान मस्ट बी डन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटी। जो काम आप करने जा रहे हैं लिफ्टिंग का, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और टोटल काम बिल्कुल प्लान तरीके से होना चाहिए, ताकि जो है आपका काम बिल्कुल सुरक्षित ढंग से। ओवरहेड जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है, पावर लाइंस, उसकी वजह से होता है। वो क्यों होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि उसके आसपास आप फ्लैगिंग नहीं करते हैं, फ्लैग नहीं लगाते हैं, झंडे नहीं लगाते हैं यहाँ पर कि जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल है, तो ऐसे कंडीशंस में रिस्क लेके अगर काम करते हैं तो कई बार हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ओवरहेड फ्लैग्स लगाना पावर लाइन के आसपास अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ वर्किंग लोड, SWL, सेफ वर्किंग लोड मस्ट बी फंक्शनल। हाइड्रा क्रेन वगैरह में दोस्तों क्या होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप वज़न उठा रहे हैं तो उसमें एक लिमिट स्विच होती है जो कि सेफ वर्किंग लोड के लिए दिया जाता है कि अगर ओवरलोड हो रहा है तो वो स्विच ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से
सायरन बजने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके मशीन ने, आपके हाइड्रा क्रेन ने ओवरलोड लिफ्ट किया हुआ है। और आप इन सब चीज़ों से, एक्सीडेंट होने को इन सब चीज़ों से बहुत आसान तरीके से रोका जा सकता है। बस दोस्तों इम्प्लीमेंट करने की देर होती है। ऑल लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स मस्ट बी चेक बिफोर यूज़। जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हैं उसको चेक किया जाए काम करने से पहले। लोड चार्ट शुड बी डिस्प्लेड इन द मशीनरी। जो मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर लोड चार्ट होना चाहिए। लोड चार्ट में क्या होता है दोस्तों कि जो भी क्रेन होता है तो क्रेन में आपके उसके डिग्री, जो बूम एक्सटेंशन होता है और जब इसको हम लिफ्ट करते हैं तो हर एक एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द बूम एंगल। इसलिए लोड चार्ट का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप क्रेन से वर्क करते हैं। आउटरिगर्स मस्ट बी फंक्शनल। आउटरिगर्स किसे बोलते हैं? जब किसी आप अगर क्रेन को खड़ा करते हैं तो क्रेन को खड़ा करने के लिए क्या होता है, साइड्स में हाइड्रोलिक जैक रहते हैं ताकि लोड अगर आप उठा रहे हैं तो उस मोमेंट पे टायर पे लोड ना आए, उसके व्हील पे लोड ना आए, इसके लिए, और क्रेन की स्टेबिलिटी आपकी पूरी बरकरार रहे और एक्सीडेंट के चांसेस भी ना हो। एरिया बैरिकेटेड, जहाँ पर ये काम हो रहा है वो पूरा एरिया आपका बैरिकेटेड होना चाहिए। मीन्स पूरा नीट एंड क्लीन और कॉर्डनिंग किया होना चाहिए। प्रॉपर वुडन ब्लॉक्स अंडर द आउटरिगर्स। जब ये आउटरिगर्स हाइड्रोलिक जैक्स पे अगर लोड आता है तो सरफेस पे सॉइल के ऊपर जो है आपके पास वुडन ब्लॉक्स होने चाहिए ताकि अगर थोड़ा बहुत सॉइल नीचे दबता भी है, अगर वो प्रेस भी होता है तो आपका जो ये वुडन जो आपके पास में ब्लॉक्स रखे हुए हैं वो उसको लेवल करके रखेगा और क्रेन को टॉपर होने से रोकेगा। हाउसकीपिंग मेंटेन। हाउसकीपिंग जो है साफ़ सफाई सुथरा वहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए साइड पे, क्योंकि वर्कर्स का भी मूवमेंट रहेगा, क्रेन का मूवमेंट रहेगा। अगर साइड अनइवन हो गया, अगर वर्कर्स वहाँ पर घूमते समय, मूवमेंट करते समय लोड लेकर के अगर क्रेन अगर घूम रहा हो, वर्कर वहाँ पर अगर घूम रहे हो रिगर साथ में, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि वो पैर में ट्रिप करके गिर जाते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं और बंदे को इंजरी हो सकती है। यूज़ एप्रोप्रिएट पीपीज अकॉर्डिंग टू वर्क। और एप्रोप्रिएट पीपीज का मतलब ये हुआ कि आपके पास रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, हेलमेट्स, गॉगल्स और सेफ्टी शूज़ और भी कई तरह के अगर आपके पीपीज रिक्वायर्ड हैं साइड के अकॉर्डिंग, तो आप उसको वर्कर्स को इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित रख के काम करें। तो दोस्तों ये आपने देखा कि लिफ्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल आसान तरीके से आप लिफ्टिंग ऑपरेशन का जैसे बना सकते हैं और आप अपने साइड को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में। आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ क्रेन की फिटनेस के बारे में, कि क्रेन का अगर आप फिटनेस चेक करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप क्रेन को कैसे चेक करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपके जैसे और भी कई लोग जो सेफ्टी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इन सब वीडियोस से उनको सहायता मिलती रहे और अपना परफॉर्मेंस बनाए रखें और अपने साइड को सुरक्षित रखें। थैंक यू।